तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना, आगे मुझे नहीं आ रहा। आप आ गए क्या? अरे एक सेकंड, ये कागज क्यों लिया वो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूं कि मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने नेक्स्ट टॉपर जूनियर पे, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आपका भविष्य तो मैंने चैप्टर नंबर 1 में बना दिया, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब में आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखा कि आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूं चैप्टर नंबर 2 यानी कि पावर प्ले। अब ये जो क्लास 8 मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर है ना यार, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये चैप्टर है या फिर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ना सारी चीजें। तो आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम न्यू एनसीईआरटी को सबसे पहले कवर करेंगे, गोली मार के उड़ा देंगे पहली चीज तो, और दूसरी चीज की ये पूरा का पूरा चैप्टर आज ही के आज यानी वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर वो लेटर में क्या था, किसने दिया, पहले ये बताओ किसने दिया लेटर, नाम बताओ उसका। अरे मतलब क्या, आपको क्यों बताऊं यार नाम वाम, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कोरा कागज है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि मेरा जीवन कोरा कागज था, कोरा ही रह जाए, मतलब आगे जाके होगा, हो सकता है कुछ हो। तुम लोग नहीं चाहते हो मेरा कुछ हो, चाहते हो ना, थोड़ा बहुत तो चाहते हो ना कि आगे मेरा कुछ हो, बस तो फिर चलो। तो अब हम आज के इस प्यारे से चैप्टर को शुरू करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं ये पूरा का पूरा पावर प्ले। अब क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना, हमें क्या करना है बच्चों, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, ठीक है। तो टेक अ शीट ऑफ पेपर एज लार्ज अ शीट एज यू कैन फाइंड। सबसे पहले मेरे पास इतनी बड़ी शीट नहीं थी, इसलिए मैं ये छोटी सी शीट लेके आ गया। अब मैंने क्या करा, इसको फोल्ड किया, ठीक है। अब मैंने और फोल्ड किया, चलो भैया धोते जाओ, है ना, वही वाला है। तो यहां पर फोल्ड करते जाओ वाला सीन है। तो मैंने यहां पर कितना फोल्ड करिए, देखो सबसे पहले एक ही था, एक ही पीस ऑफ पेपर था, यहां पर दो फोल्ड हो गए, मतलब एक फोल्ड हुआ, मतलब डबल हो गए, पेपर डबल हो गया, है ना। फिर एक फोल्ड किया तो ये देखो 1 2 3 4 4 हो गए, 4 गुना हो गए। फिर एक फोल्ड किया तो कितना हो गया होगा, आप लोगों के हिसाब से कितना हो गया होगा, सोचो, चलो काउंट करते हैं। यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी डबल हो गया। फिर मैंने एक और फोल्ड किया तो अब 8 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक बार और फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया मैंने इसको, है ना, फिर एक बार और फोल्ड किया। चलो एक बार और फोल्ड करके देख लेते हैं। सर मुंह सीधा बनाओ, हम लोग देख रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है यार, सॉरी यार, है ना। चलो एक और फोल्ड कर लिया, ये हो गया बस। हाँ जी हो गया, एक और फोल्ड हो गया। इसके आगे ना ये फोल्ड नहीं हो पा रहा, लेकिन सोचो कितना पतला सा पेपर, देखो कितना मोटा बना दिया। इतना पतला पेपर था, बिल्कुल पतला, है ना। थिकनेस कितनी पतली थी उसकी, 0.001 सेंटीमीटर लगभग होगी, और अभी देखो ये कितना सेंटीमीटर तक हो गया होगा, लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर तक हो गया होगा। तो अगर मैं बहुत ज्यादा बड़ी शीट लूंगा और उसको फोल्ड करते जाऊंगा, तो यार फोल्ड करते करते तो मैं चांद तक भी पहुंच सकता हूं। सर मजाक मत करो, हाँ सच में मैं चांद तक पहुंच सकता हूं पेपर की मदद से, हाँ सच्ची बता रहा हूं, यही तो ये चैप्टर में पढ़ना है हमें। चलो आओ पढ़ते। तो टेक अ शीट ऑफ पेपर एज लार्ज अ शीट एज यू कैन फाइंड, ठीक है, जितनी बड़ी आप लोग शीट ले सकते हो ले लेना। फोल्ड इट वंस, एक बार फोल्ड करो, फोल्ड इट अगेन एंड अगेन। अब आपको फोल्ड करते जाना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर, अब कितनी बार फोल्ड किया भाई, हम लोग तो 7 से 8 बार मुश्किल से कर पाए, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ज्यादा प्यारा सा एग्जांपल देके रखा है, वो क्या बोल रहा है कि अज्यूम दैट द थिकनेस ऑफ द शीट इज टू बी 0.01 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो शीट ऑफ पेपर है ना, उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब समझते हो, अरे पेपर तो पूरा फोल्ड हो गया, कोई ना इसको खोल देता हूं, पूरा खोल देता हूं और थिकनेस का मतलब समझाता हूं। ये दिख रही है आपको, ये होती है थिकनेस, ये थिकनेस, ठीक है, कितना मोटा है, वही है ना थिकनेस, ठीक है। चलो तो ये रही इस पेपर की थिकनेस। अब जब हमने इसको एक फोल्ड किया तो एक फोल्ड करने पर डबल हो गया, जितनी थी डबल हो गई। फिर दूसरा फोल्ड किया तो फिर आप देख पा रहे हो इसका डबल हो गया।
फिर तीसरा फोल्ड किया तो इसका डबल हो गया, चौथा फोल्ड किया तो इसका डबल हो गया, पांचवा फोल्ड किया तो इसका डबल हो गया, छठवां फोल्ड किया तो इसका डबल, फिर सेवेंथ में इसका डबल, फिर डबल 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 होता गया। अब सोचो कितने थिकनेस से हमने स्टार्ट किया था, 0.01 सेंटीमीटर, और 17th फोल्ड पर ये कितना हो गया, 131 सेंटीमीटर। भाई साहब 15 सेंटीमीटर का तो स्केल आता है, 30 सेंटीमीटर का लगभग इतना स्केल होता है ना, इतना स्केल होता है, ये 130 सेंटीमीटर है। सोचो, सोच पा रहे हो, अज्यूम कर पा रहे हो, दिमाग को खोल पा रहे हो। लेकिन सर ये फॉर्मूला क्या लगा, यहां पर कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो लगा होगा ना। मैंने बोला हाँ, यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल लगा। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम इन सबको, तो यहां पर बच्चों जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n इंटू टी। क्या है, 2 की पावर n इंटू टी। अब सर यहां पर n क्या है, टी क्या है, क्या लगते ये लोग, लगते क्या है, तो बच्चों बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना कि n यहां पर है नंबर ऑफ फोल्ड्स। क्या है, n यहां पर है नंबर ऑफ फोल्ड्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और t यहां पर क्या है, t यहां पर है थिकनेस। क्या है, थिकनेस। अब आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझना, 0.001 आपके पास थिकनेस है, और n क्या है, नंबर ऑफ फोल्ड्स, यानी कितनी बार उसको आप फोल्ड कर रहे हैं। समझ में आया अच्छे तरीके से। चलो मान के चलते कि हमें 7th फोल्ड पर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो 7th फोल्ड पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब जैसे n की वैल्यू 7 हुई तो आप फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर n इंटू में t। अब n क्या है, 7 फोल्ड, यानी 2 की पावर 7 इंटू थिकनेस क्या है, 0.001। अब 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 32 इंटू 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी ये हो जाएगा आपके पास 128 इंटू 0.001 जब आप करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.128 सेंटीमीटर। यानी 7वें फोल्ड पर जो वैल्यू होगी ना, 7वें फोल्ड पर जो थिकनेस हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी, 7वें फोल्ड पे जो थिकनेस हो जाएगी वो 0.128 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही आप बाकी सारे के निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, आप देख पा रहे हो, समझ में आया अच्छे तरीके से। ठीक है, कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा कि हमने कुछ ना कुछ पर्टिकुलर थिकनेस से कोई चीज को शुरू किया और आपको पता है कि वो डबल होता जा रहा है, यानी 2 यानी डबल होता जा रहा है, 2 की पावर n, पहले आपके पास डबल हुआ, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, और इनटू थिकनेस, यानी भाई उस पेपर की थिकनेस कितनी थी, तो 0.001 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इस पर आगे क्वेश्चन आएगा, मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया सर। 2 की पावर 7 का क्या मतलब है कि 2 को हमें 7 बार प्रोडक्ट करना है, 7 बार मल्टीप्लाई करना है। ये चीज तो हम लोग पहले वाले चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब में समझ के आ चुके हैं। चलिए अब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक बात को अच्छे से समझना, देखो आफ्टर 26 फोल्ड्स, जब हमने उसी पेपर को 26 बार फोल्ड किया, द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670 मीटर। थिकनेस कितनी हो गई, 670 मीटर हो गई। अब बुर्ज खलीफा इन दुबई, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इज 830 मीटर टॉल। जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना, वो कितना मीटर टॉल है, 830 मीटर टॉल। अगर मैं आपको यहां से फेंकूंगा ना यहां से, अगर बुर्ज खलीफा से, तो आपका क्या होगा, क्योंकि 830 मीटर टॉल है। बोले सर फेंकना मत, हमें 8th क्लास देना है, उसके बाद 9th में बढ़िया तरीके से पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, और अच्छे मार्क्स लेके आने सर, अच्छा आदमी बनना है, फेंकना मत सर। हाँ, अगर मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, अगर मैंने मेहनत नहीं करी, अगर मैंने आपका साथ नहीं दिया, तो फिर आप फेंक देना सर, क्योंकि मैं तो फिर कोई काम का ही नहीं हूं, है ना। ठीक है, मैं फिर भी नहीं फेंकूंगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। अच्छे तरीके से जियो, चिल, ठंडा पानी पीने का, ज्यादा नौटंकी नहीं करने का। ठीक है, अब आफ्टर 30 फोल्ड्स द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर। समझ रहे हो भाई, अब हम लोगों ने कितना फोल्ड कर लिया, 30 फोल्ड कर लिया। 30 फोल्ड करने के बाद हमारे पास कितना हो गया थिकनेस, 10.7 किलोमीटर। माय गॉड, द टिपिकल हाइट एट विच प्लेन्स फ्लाई। ठीक है, तो ये है वो हाइट जहां पर प्लेन आपके फ्लाई करते हैं। अरे प्लेन में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बोले सर एरोप्लेन में, हाँ जी एरोप्लेन में।
बैठे हो ना? हाँ हाँ बैठे सर। तो यहां पर जितनी हाइट पे वो फ्लाई करते हैं वो कितना है? 10.7 किलोमीटर। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशंस इज मरियाना ट्रेंच विद अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। अब ये जो इसकी डेप्थ है ना बच्चों, वो 11 किलोमीटर है। समझ पा रहे हो? 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, समझ पा रहे हो? तो ये जितना आपने फोल्ड करते गए ना पेपर को, उससे ज्यादा आपको हाइट मिलती जाएगी। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? चलो अब समझना आगे। अब 46 फोल्ड्स पर क्या होगा भाई? 17 फोल्ड किया तो 131 सेंटीमीटर, फिर 30 फोल्ड्स किया तो 10.7 किलोमीटर, जहां पर प्लेन फ्लाई करते। 46 फोल्ड पे क्या होगा? द थिकनेस इज मोर देन 7 लाख किलोमीटर। भाई साहब 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा, 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा। 7 लाख तो रुपए नहीं देखे, किलोमीटर तो बात की बात है, कितना ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो यही सारी चीजें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं सर जी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। तो भाई बस यही कंसेप्ट था कि आप कोई भी चीज को जितना फोल्ड कर पाओगे ना, तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है चीजें, यानी डबल होती जा रही है। क्या होती जा रही है? डबल होती जा रही है। यानी वो राजू का डायलॉग याद है क्या? राजू का डायलॉग याद है? 25 दिन में पैसा डबल, उसके 25 दिन बाद पैसा 3 गुना, उसके 25 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके 25 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 25 दिन बाद पैसा 16 गुना, है ना? तो ये लालच में आके पैसा देता था, लेकिन राजू को तो आप जानते ही हो, है ना? यहां पर तो ये बिल्कुल बेवकूफ बना देता है राजू। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी यही बोलती है क्या? कि आपने भैया शुरू किया 2 से, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। क्या? एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। भाई मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो, है ना? अभी जो मेरी सैलरी है तो अगले साल डबल हो जाए, है ना? बात करूंगा, वैसे मैं बात करूंगा इस बारे में। प्रशांत सर से बात करूं कि शोभित सर से बात करूं या फिर दिगराज सर से बात करूं? बोलेंगे डबल वबल नहीं दे पाऊंगा मैं, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है। चलो, तो देख पा रहे हो डबल होता जा रहा है, सब कुछ डबल होता जा रहा है। तो यहां पर ये चीज तो आपको समझ में आ गई। सर डबल तो लेकिन लीनियर ग्रोथ में भी होगा। मैंने बोला कैसे? सर देखो, आपने 2 रुपए से अपनी सैलरी, आपने 2 रुपए से जॉब को शुरू किया, अब अगली बार डबल हो गया। डबल यानी सर, डबल यानी +2 ना? मैंने बोला अच्छा यहां डबल होता है क्या? देखो +2 किया तो 4 हो गया, अब 4 में +2 करो, 4 में +2 किया तो 6 हुआ, अरे 6 में +2 करो तो कितना हुआ? 8 हुआ, फिर +2 करो तो कितना हुआ? 10 हुआ, फिर +2 करो तो कितना हुआ? 12 हुआ। यहां पर आप बात को समझ पा रहे हो कि ये लीनियर ग्रोथ है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियली एकदम बढ़ता है। आपको स्टार्टिंग में लगता है कि कम से शुरू कर रहे हो, लेकिन डबल करते जा रहे हो। आप यहां पर प्लस कर रहे हो, यहां पर सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हो, सीधा प्रोडक्ट हो रहा है, सीधा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहां पर डबल होती जा रही है चीजें, देख पा रहे हो? और यहां पर प्लस कर रहे हो आप। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये सीधा आपको जमीन से आसमान पहुंचा देगा, ये भी पहुंचाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है। लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, समझ में आ गया? ठीक है, डबल होता जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सेम अमाउंट प्लस हो रहा है, सेम अमाउंट। ये बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो ग्रोथ है, समझ गए? चलो, तो बस इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता क्या है। अब आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि कोरोना वायरस, है ना? हाँ सर, मस्त घर पे हम लोग बढ़िया तरीके से क्या कर रहे थे? चिल एकदम बैठे हुए थे। अरे अच्छा, ये हो गया क्या यार? ये तो बुरा हुआ। ऐसा नहीं है बेटा, कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए थे जो मतलब मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो कि वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर पूरा का पूरा इंडिया और पूरा का पूरा लगभग वर्ल्ड बहुत ज्यादा परेशान था चीजों को लेकर, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे मतलब मर रहे थे, हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी हुई थी, सारी चीजें आप लोग जानते हो। वहां पर कुछ शब्द भी सीखने को मिले, जैसे क्वारंटीन क्या होता है ना?
तो यहां पर एग्जाम्पल्स हैं कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, जैसे स्प्रेड ऑफ वायरस, यानी वायरस का फैलना। कोविड 19 वायरस है। अब ऐसा नहीं है कि वहां से ऐसा कोविड 19 आ रहा है, आपने उधर से मार दिया, कोविड 19 चला गया। ऐसे नहीं होगा बेटा, वो आपके अंदर आएगा, आपके अंदर से 4-5 लोगों को फैलेगा, फिर उनसे 4-5 लोगों को फैलेगा। सबसे अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है क्या, पता है क्या? सबसे अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है क्या? आज किशोर सर सिखाते, क्योंकि किशोर सर को सलमान भाई ने सिखाया था। ठीक है, सलमान भाई ने सिखाया था। क्या सिखाया था? कि किशोर तू 3 लोगों की मदद कर, और उन 3 से बोल कि वो 3 की मदद करे, फिर उन 3 से बोल कि वो 3 की मदद करे। भाई सलमान भाई ने तो पूरा गेम ही बदल दिया यहां पर इंडिया का। क्या किया कि मुझसे बोला किशोर तू 3 लोगों की मदद कर, मैंने गया, मैंने किया, और उन 3 से बोल कि वो 3 की मदद करे। यानी भाई ये 3 की मदद करेंगे, फिर ये 3 की और मदद करेंगे, ये भी है ना, फिर ये वाले 3 भी इन 3 से बोलेंगे भाई तुम भी मदद करो। देख रहे हो, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सलमान भाई ने सिखाई हमें। देख रहे हो अच्छे तरीके से, पक्का। तो स्प्रेड ऑफ वायरस। उसके बाद फाइनेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन 2 रुपए, अगले दिन डबल यानी 4, फिर 4 का डबल, फिर 6, मतलब 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल, फिर 16 का डबल, फिर ऐसे डबल। ह्यूमन पॉपुलेशन, हाँ, हमारे दिमाग में पहले क्या चलता है कि सर दुनिया में सबसे पहले 2 लोग आए होंगे, एक मेल एक फीमेल। फिर सर वहां से कुछ ना कुछ होके, मतलब कुछ ना कुछ क्या होके, अच्छा ठीक है, है कुछ नहीं, वहां से कुछ ना कुछ हो गया। फिर सर ऐसे ही हम सबका परिवार बन गया, ऐसे ही हुआ, ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसे बढ़ी है। बोले सर यहां ज्यादा डीप में मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला भाई बस यही समझा रहा हूं कि बढ़ती जाती है चीजें, डबल से, ट्रिपल से, 4 गुना से, 6 गुना, 8 गुना, ऐसी बढ़ती जाती है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे लीनियर ग्रोथ क्या होता है? एन इंक्रीज दैट एट्स द सेम अमाउंट ईच टाइम। यानी बच्चों ये एक ऐसा इंक्रीज है, जब आप सेम अमाउंट को ऐड कर रहे हो हर बार, एग्जाम्पल, आप सेव कर रहे हो 10 रुपए हर वीक। पहले वीक में आपने 10 किया, फिर अगले दिन आपने 10 और किया, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखो बहुत अच्छे तरीके से समझो। पहले दिन आपने 10 किया, दूसरे दिन फिर आपने, मतलब अगले हफ्ते 20 किया, फिर आपने 30 किया, फिर आपने 40 किया, फिर आपने 50 किया, फिर आपने ऐसे कितना कर दिया? 60 कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन अगर आपको एकदम से ग्रोथ चाहिए, अगर आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ चाहिए, तब ये है। ये कौन सा है भाई? ये कांस्टेंट इंक्रीज है, ये रैपिड इंक्रीज है, एकदम बढ़ता है। अब यहां पर जादू देखना, यहां पर जादू देखो। एन इंक्रीज दैट मल्टीप्लाइज बाय द सेम फैक्टर ईच टाइम। सेम फैक्टर ईच टाइम, यहां पर सेम फैक्टर नहीं, यहां पर सेम नंबर ऐड हो रहा था हर बार, यहां पर सेम फैक्टर हर बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे भाई 2 वायरस, अब कितने हो गए? 4, फिर कितने हो गए? 8, डबल हो रहा है, डबल। इंटू 2 किया तो 4, इंटू 2 किया तो 4 2 8, इंटू 2 किया तो 16, इंटू 2 किया तो 32 किया, 32। क्लियर हो गया? तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि टाइम के चलते चलते एकदम से ग्रोथ हो रहा है। स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन एकदम रैपिड ग्रोथ मिलेगा। तो यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल। समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देख लो। भाई मैंने क्या करा, मैंने ना पैसे को जोड़ना शुरू किया। तो पैसों को जोड़ना ऐसे शुरू किया कि मैंने बोला चलो ठीक है, हर महीने 50 रुपए में जोड़ूंगा, हर महीने में 50 रुपए जोड़ूंगा। ठीक है, और इसी 50 रुपए में मैं हर महीने और 50 डालते जाऊंगा। यानी पहले महीने में मेरे पास 50, फिर अगले महीने में और 50 डाले, यानी हो गए 100 रुपए। ठीक है, प्लस कर दिया। ठीक है, फिर मैंने 50 डाला तो मेरे पास कितना हो गया? 150 हो गया। फिर मैंने बोला फिर 50 को डालो यार भाई, फिर कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा मेरे पास 200। तो लगभग 4 मंथ में
लगभग लगभग मेरे पास चौथे महीने में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे महीने में मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 200 रुपए हो जाएंगे। वही अगर मैं थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली सोचता चीजों को, तो मैंने बोला भाई 50 रुपीज से शुरू किया, अब मैं इसका क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा। यानी जितना मैंने जोड़ा था पहले महीने उसका डबल जोड़ूंगा, यानी इसका डबल कितना हो जाएगा? 50 का डबल हो जाएगा 100। फिर इसका डबल यानी कितना हो जाएगा? 200। फिर इसका डबल यानी ये कितना हो जाएगा सर जी? 400। इसका कितना हो जाएगा? 400। यानी चौथे महीने में अगर आप देखोगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 400 रुपए हो जाएंगे। पहले महीने से इतना शुरू, फिर डबल किया, फिर डबल किया, फिर डबल किया। तो आप देखो यहां पर चौथे महीने में 200 रुपए अगर हो रहे, यहां पर चौथे महीने में 400 रुपए हो रहे, डबल हो गई चीजें। क्लियर है? तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ अच्छे तरीके से रैपिड इंक्रीज करती है? एक्सपोनेंशियली। कौन सी ग्रोथ कॉन्स्टेंटली ग्रोथ करती है? लीनियर ग्रोथ। क्लियर हो गया सर जी? क्लियर तो हो गया। चलो आगे बढ़ाते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन और कुछ ऑपरेशन। अब ऐसा मत समझना सर ऑपरेशन हो रहा है यानी कि आप अकेले जाओगे क्या ऑपरेशन थिएटर में? अबे ऑपरेशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी प्लस माइनस इंटू डिवाइड। क्या बोल रहा? प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, चलो तो एक्सपोनेंशियली नोटेशन देखते हैं। एक्सपोनेंशियली नोटेशन इज अ शॉर्ट वे टू राइट रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम नंबर। क्या बोला? एक्सपोनेंशियली नोटेशन एक शॉर्ट वे है, तो मैं हमेशा शॉर्ट तरीके चाहिए ना, तो मैं हमेशा शॉर्ट रास्ता चाहिए ना, वही दे रहा है वो। टू राइट द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम नंबर। यानी सर अब फिर से वही वाला गाना गा दो। मैंने बोला कौन सा वाला? अरे सर आपका फेवरेट वाला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी सर ये क्या है? मैंने बोला वही है, वही है, वही है, वही है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोले सर इसको तो आप अच्छे तरीके से एक चीज और बोल सकते हो। मैंने बोला क्या? बोले सर टू 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 तारा, टू 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 तारा। आ गया दोस्त हमारा, है ना? अरे ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है रे, पगलू है तू तो, पगलू। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर 8 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अरे 7 है, 7 है, 7 है। यानी ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7। क्लियर हो गया? आपने 2 को 7 बार लिखा, 3 6 और 1 7, तो इसको आप शॉर्ट में 2 की पावर 7 लिख सकते हो। क्यों बर्बाद करूं सर मैं अपने पेन की इंक को? क्यों बर्बाद करूं मैं कॉपी? सर महंगी आती है ना आजकल, तो मैंने बोला शॉर्ट टर्म देते रहूं, शॉर्ट में देते रहो, 2 की पावर 7 लिखो, काम खत्म। यानी यहां पर 2 क्या हो गया? बेस, है ना? हाँ सर गाना याद आ रहा है, गा लूं क्या? मैंने बोला क्या? अरे सर बेबी को गलत बात है, गाना वाना नहीं गाना क्लास में, मैं गाऊंगा सर। बेबी को बेस पसंद है, तो यहां पर ये हो गया बेस, तो 2 क्या हो जाएगा? बेस। क्लियर हो गया? और ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये 7 क्या हो जाएगा? ये 7 पता है क्या? वही जो 7 दिन है ना, अभी आने वाले फरवरी में कौन कौन से डे आएंगे? चॉकलेट डे, हग डे, वो वाला। हाँ वो वाला कौन सा डे? प्रपोज डे। बोले सर हम तो 8th क्लास में, हमें ये सब क्यों बता रहे हो? जनरल नॉलेज चीजें पता होनी चाहिए ना, कि हाँ ऐसे भी दिन कुछ होते हैं। वो दिन भी क्या दिन थे, मतलब सर आप अपने दिन तो याद नहीं दिलवा रहे हो कहीं? मैंने बोला नहीं। तो 7 बहुत ज्यादा फेवरेट नंबर है, मेरा फेवरेट नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 दिन वो वाले तो गिनवा दिए मैंने, और हर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और भाई जब शादी होती है तो शादी होते समय भी 7 बार फेरे होते हैं, और तो और 7 जन्म होते हैं इंसान के, और इस दुनिया में हर एक इंसान के 7 फेसेस होते हैं, है ना? बोले सर मतलब आप डबल फेसेस हो क्या? 2 फेसेस है क्या? आप पढ़ाते हो तब कुछ और, बाहर कुछ और सर उसके सामने तो पूकी बन जाते हो। मैंने बोला किसके सामने? बोले सर मतलब कुछ होंगी ना दीदी भाभी, क्या बोल सकते हैं? मैंने बोला अभी कुछ मत बोलना, मुझे गुस्सा आ जाएगा, ध्यान रखना। तो 2 हो गया बेस, 7 हो गया एक्सपोनेंट। बहुत सारे बच्चे इसको लेके परेशान होते हैं कि सर इसको एक्सपोनेंट बोले या फिर इसको पावर बोले। मैंने बोला बेटा पावर तो तेरे में है, पावर तेरे हाथ में है नहीं,
पावर तेरे दिमाग में है? नहीं। पावर तेरे कान में है? नहीं। पावर तेरी आंख में है? नहीं। पावर तेरे पूरे शरीर में है। अगर मैं बात करूंगा किशोर की, तो मेरा हाथ थोड़ी ना जाएगा, अरे मेरा हाथ आ गया, मैं किशोर का हाथ हूं, नहीं। या किशोर का, अगर किशोर का नाम लिया तो मेरा सर जाएगा, आ गया आ गया आ गया, ऐसा नहीं ना। किशोर का नाम लिया तो पूरा शरीर जाएगा ना यार। किशोर का नाम लिया तो पूरा शरीर जाएगा, सर से लेकर पांव तक, वही चीज है। तो बेस आपको समझ में आ गया, एक्सपोनेंट आपको समझ में आ गया, पावर क्या है, इस पूरे 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 इंसान को, इस पूरे इंसान को हम पावर कहेंगे, इस पूरे इंसान को हम पावर कहेंगे। क्लियर हो गया? ये बिलू बिलू से लिख दिया बच्चों, उलझना बिल्कुल भी मत, ये पूरी की पूरी क्या है, पावर है। क्लियर हो गया? तो ये 2 की पावर 7 पूरा बोलूंगा तो पावर है, 2 बोलूंगा तो बेस है, 7 बोलूंगा तो एक्सपोनेंट है। ये चीज क्लियर होगी पक्का अच्छे तरीके से। तो a की पावर n में हमने इस पर्टिकुलर रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को सॉर्टेड फॉर्म में लिख दिया। इस पूरे के पूरे रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को हमने एक सॉर्टेड फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है? विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। हमने कितनी बार फोल्ड किया पेपर को? 10 बार फोल्ड किया। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर V। बहुत अच्छे समझना बच्चों, हमने उसको फोल्ड कितनी बार किया? हमने उसको 10 बार फोल्ड किया। जो थिकनेस थी वो कितनी थी? सर जी थिकनेस हमारे पास V थी। जो थिकनेस थी वो कितनी थी? थिकनेस हमारे पास V थी। तो अभी किशोर सर ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या? 2 की पावर n इंटू टी, 2 की पावर n इंटू टी, यानी n क्या था? n था नंबर ऑफ फोल्ड, t क्या था? थिकनेस। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10 इंटू में v, तो 2 की पावर 10 इंटू v, 2 की पावर 10 इंटू v, 2 की पावर 10 इंटू v। फोर्थ वाला करेक्ट है, आसान है, इजी इजी लेमन स्क्वीजी, करेक्ट है, बढ़िया। आगे बढ़ाया गया सर जी, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, जल्दी जल्दी जल्दी। अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन समझना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर जब आपके पास क्या होंगे? सेम बेस होंगे। सेम बेस है, क्या है? सेम बेस। यानी रूल क्या बोलता है कि ऐड कर दो पावर को। जब आपके पास बेसिस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, जब बेसिस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर का क्या होगा? जब बेसिस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, जब बेसिस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर का क्या होगा? पावर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर का क्या होगा? पावर प्लस हो जाएगा, यानी ए की पावर m प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ए की पावर m प्लस एन हो जाएगा। ओ एग्जाम्पल समझाइए सर। मैंने बोला हाई 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। जब बेसिस को सेम सेम बोला, पावर को अलग अलग बोला, क्या बोला? बेसिस को सेम सेम बोला, पावर को अलग अलग बोला, तो बेसिस क्या हो जाएंगे भाई? बेसिस तो सेम रहेंगे लेकिन पावर, व्हाट अबाउट पावर? तो पावर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी 2 की पावर 8। क्लियर हो गया? इसको भी हमने एक ऑपरेशन सीखा, जब बेसिस सेम तो पावर का क्या? पावर प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर विद द सेम बेसिस। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि भाई जब भी बेसिस आपके डिवीजन में हो और पावर आपके पास क्या हो? पावर अलग अलग हो। बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन वो लोग डिवीजन में यानी डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल आ जाओ, एग्जाम्पल समझते। मैंने बोला 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। आप लोग देख पा रहे हो कि बेसिस क्या है? बेसिस सेम है लेकिन पावर क्या है? पावर अलग अलग है। बेसिस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? बेस तो आ जाएगा एक ही, और पावर क्या हो जाएगी? पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी 7 माइनस 5 यानी 2 की पावर 2। अब 2 का स्क्वायर तो सब लोग जानते हैं कि सर कितना होता है? 4। 2 2 जा 4 ना। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? चलो नेक्स्ट रूल समझते हैं। पावर ऑफ अ पावर, यानी सर पावर के भी पावर, यानी सर यहां पर तो वही हो गया कि वो डायलॉग सुना है कि नहीं सुना, कि पापा के भी पापा, जिसको हम दादाजी कहते हैं,
वो हिंदी में डायलॉग थोड़ा सा ऑकवर्ड लग जाएगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा, पर तुम लोग समझ तो गए हो यार, है ना? तुम लोग इतने वैसे वाले बच्चे तो हो नहीं। कैसे? शरीफ शरीफ बच्चों के, हाँ शरीफ बच्चों। तो पावर ऑफ अ पावर का क्या मतलब है कि आपके पास अगर किसी बेस की पर्टिकुलर कुछ एक्सपोनेंट है और उसका भी कुछ एक्सपोनेंट है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। यानी ए की पावर एम की होल पावर एन, यानी ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। प्लस मत करना गलती से भी, कुछ बच्चे इसको प्लस कर देते हैं, भाई मल्टीप्लाई होगा, एम इंटू एन क्या हो जाएगा? एम एन हो जाएगा। क्लियर है? कुछ एक एग्जाम्पल समझते सर जी, जैसे 2 की पावर 3 या फिर 2 का पावर 2 इंटू 3, 2 का एक्सपोनेंट 2 और उसका भी एक्सपोनेंट 3। तो यहां पर सिंपल सी बात है, आप इसको दोनों तरीकों से समझो। देखो एक तरीका तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 का क्यूब कर दो, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। अरे सर जी 4 4 जा 16, 4 जा 64। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 की पावर यानी 2 का एक्सपोनेंट 2 और फिर उसका भी एक्सपोनेंट 3, यानी 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। यानी 2 को आपको कितनी बार लिखना है? 6 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोले सर ऐसे मजा नहीं आ रहा, वो अपने तरीके से गाओ ना। चलो, टू 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 तारा, टू 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 तारा। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा यार? सिंपल सी बात है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। यहां पर भी सेम आंसर, यहां पर भी सेम आंसर। अरे मैंने बोला तभी तो हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस बने हैं। क्लियर हो गया? जिसमें अगर हमारे पास पावर की भी पावर होगी, तो पावर की पावर का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ए की पावर एम की पावर एन हो जाएगा ए की पावर एम एन। ठीक है, आ गया। चलो आगे बढ़ाते। अब यहां पर क्या हो जाएगा? पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी भाई कोई भी अगर आपके पास दो नंबर है प्रोडक्ट में, उसकी सेम पावर है, कोई भी दो नंबर है अलग अलग प्रोडक्ट में लेकिन सेम पावर है, तो पहले वाले नंबर की पावर भी वही होगी, दूसरे वाले नंबर की पावर भी वही होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। बस ऐसे लिख दो। ये जो पावर है ये 2 की भी है, ये जो पावर है ये इसकी भी है। क्लियर हो गया? तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा जी? 36। कितना हो जाएगा? 36। इसको दूसरे तरीके से करना है तो ऐसे भी करो, 6 का स्क्वायर यानी 6 6 जा 36, ऐसे भी कर लो। दोनों में आंसर तो सेम ही आएंगे ना प्रभु। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी समझना। वाइस वर्सा यानी अगर किसी बेस की पावर सेम है, अगर किसी दोनों बेस की पावर सेम है और अगर वो लोग प्रोडक्ट में है, अगर बेसिस की पावर सेम है और अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है, यानी उनको प्रोडक्ट में लिख दो और पावर सेम लगा दो, बस काम खत्म। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा ले, चलो। ओहो पतलू मेरे भाई मेरे यार, एक और फॉर्मूला। एनी नंबर विथ पावर 1, किसी की भी पावर 1 यानी वही नंबर, किसी की भी पावर 1 यानी वही नंबर। ए की पावर 1 यानी ए, अरे मैंने बोला 2 की पावर 1 यानी 2, अरे 3 की पावर 1 यानी 3। अब आपने एक चीज तो सुनी होगी कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। वाह 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 वाह, मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। देखो कैसे बोल रहा हूं मैं कि 1 है। 5 की पावर में 1, 5 के अपॉन में 1, 5 के सामने 1, 5 के पीछे 1, 5 के ऊपर 1, 5 के नीचे 1, तो 1 हर कहीं है। ठीक है, बस लगता नहीं है। तो 5 की पावर 1 यानी 5 है ये, अल्टीमेटली डिवाइड में भी 1 है यानी 5 है वो, प्रोडक्ट में भी 1 है यानी 5 है वो। अरे आगे 1 लगाओ पीछे 1 लगाओ, वो 5 ही रहेगा भाई। समझ में आया अच्छे तरीके से? ठीक है, तो यहां पर 2 की पावर 1 यानी 2, 3 की पावर यानी 3। अरे किशोर सर की पावर 1 यानी, किशोर सर की पावर 1 यानी कितना? किशोर सर क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? हाँ सर, बढ़िया, अच्छे तरीके से आगे बढ़ा ले सर, जल्दी जल्दी। अब यहां पर एक बात समझो, एनी नंबर विथ पावर 0,
अरे किसी की भी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, किसी की भी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, किसी की भी पावर, मैं तो बोल रहा हूं किसी की भी पावर, मैंने बोला 2 की पावर 0 कितना 1, 3 की पावर 0 कितना 1, 4 की पावर 0 कितना 1, √8 की पावर 0 कितना 1, अरे मेरी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, अरे आपकी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, किसी की भी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, मेरी पावर 0 1, आपकी पावर 0 1, है ना, किसी की भी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1। अब ये 1 होता क्यों है सर, ये तो आपने रटा दिया, चलो आप सर आप भी वैसे ही हो जैसे सब लोग हैं सर, रटाओ खत्म करो, लेकिन होता क्यों है वो कौन बताएगा, वो तो बताओ सर एटलीस्ट। मैंने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे एक बात समझाओ, 4 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर आएगा। बोला सर यार मजाक चल रहा है क्या, मैंने बोला नहीं मजाक नहीं चल रहा, क्लास चल रही है। बोले अच्छा तो ठीक है सर, 4 से 4 को कट किया आंसर बनाया, 4 से 4 को कट किया आंसर बनाया। सर थोड़ा सा एक चीज को समझो तो, अभी हमने बोला कि मैथ्स में जिसका कोई नहीं नहीं सर, शुरू से मैंने बोला शुरू से करते, अरे जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, चलो बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है या पावर सेम है, लेकिन अगर वो लोग डिवाइड में है, अगर वो लोग डिवीजन में है, अगर ये क्वेश्चन ट्रू लग रहा है तो लगा लो ना, कितना हो जाएगा। अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा a की पावर m अपॉन a की पावर n, जब बेसिस क्या थे सेम सेम थे तो पावर का क्या होता है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, यानी 1 माइनस 1 यानी 4 की पावर 0। और अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या, अभी जस्ट हमने पढ़ा, अभी जस्ट हमने इसको काट के देखा तो 4 से 4 कट जाता है तो कितना आ जाता है 1, यानी 4 की पावर 0 कितना आ जाएगा 1। ऐसे किसी को भी आप काटोगे ना, किसी को भी आप काटोगे, अबे किसी को काटने का मतलब है कि चाकू से नहीं काटना है उसको, क्या यार तुम लोग भी गलत सोच रहे हो, वैसा नहीं रे, वैसा नहीं, वैसा नहीं, काटना नहीं, अबे काटना, अरे यार ऐसा नहीं कि अब तुम लोग हाथ पकड़ के किसी का बाइट कर रहे हो, वो वाला काटना नहीं बोल रहा, मैथ्स का काटना अलग है यार। सर काटना ही था तो लिखा क्यों यार, ये क्या मैथ्स है सर, यार गुस्सा आ रहा है मेरे को। शांत शांत, सुन 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 सुन, काटना ही था तो लिखा क्यों वो बताओ पहले। मैंने बोला हाँ बताता हूं, मैंने बोला देख एक ए से खेलते, ए से, ए अपॉन ए, ए अपॉन ए, 1 से ए से ए काट दिया कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है सर समझ में आ गया, इतना बहुत अच्छे समझ में आया। पावर कितनी है 1 1, पावर कितनी है 1 1, ध्यान रखना ए से ए को काटोगे, अरे ए से ए को काटोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर पावर का क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बाद में देखेंगे, लेकिन आएगा तो 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ए की पावर 0 कितना आ जाएगा 1। सिंपल सर जी, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बढ़िया। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 1 मिलता है, किसी की भी पावर 0 1 मिलता है, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, √8 की पावर 0 1, किशोर सर की पावर 0 1, आपकी पावर 0 कितना 1। क्लियर हो गया, ठीक है सर आगे बढ़ाते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन में अब कुछ नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी a की पावर अगर -n है तो 1 अपॉन a की पावर n, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी मैंने बोला 2 की पावर अगर -3 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 1 अपॉन 2 की पावर 3, यानी ये क्या है बच्चों, असल में देखा जाए तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 अपॉन 2 की पावर -3 क्या होता है 1 अपॉन 8 होता है। क्यों, क्योंकि हम इस -3 को नीचे जब लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर +3 हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर +3 हो जाएगा। तो +3 का क्या मतलब है, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि इसको 3 बार प्रोडक्ट कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, एक्सपोनेंट है ये 2 की पावर, यानी इस पूरे को मैं पावर बोल रहा हूं, असल में 3 की अगर बात करूंगा तो वो एक्सपोनेंट है, 2 की अगर बात करूंगा तो वो बेस है। क्या ये चीज समझ में आ गई, पक्का। यानी अगर ऐसा भी बोल सकता हूं मैं कि 1 अपॉन 2 की पावर अगर 7 है
और मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरे को इसको ऊपर लेके आना है, तो ऊपर लेके आना है तो 2 की पावर -7 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये 2 की पावर -7। क्योंकि अगर आप इसको ये लिख सकते हो तो इसको ये लिख सकते हो ना, दोनों इक्वली तो है। बस मुझे यहां पर क्या लगता है कि मुझे ना निगेटिव लोग पसंद नहीं है, निगेटिव लोग पसंद नहीं है। आते हैं बोलते हैं अरे यार ये नहीं हो पाएगा यार, अरे यार वो नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाएगा भाई, एटलीस्ट ट्राई तो कर। तेरे को जीवन मिला है भगवान के द्वारा, यानी तुझे कोशिश करते रहना, तुझे हार नहीं माननी है, तो तुझे ट्राई तो करना पड़ेगा यार। तू गिरेगा, तू 1 बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, 100 बार गिरेगा, लेकिन 101 बार तुझे उठना है। क्योंकि मैं भी उठा हूं अपने जीवन में, हर एक इंसान उठा है अपने जीवन में, तुझे भी उठना पड़ेगा, तुझे ट्राई करना पड़ेगा, और तुझे कोई फोर्स नहीं करेगा। अभी तो चल ठीक है, तेरे साथ मम्मी पापा है, तेरे को फोर्स कर रहे हैं कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। वो इसलिए फोर्स कर रहे हैं ताकि तेरा भविष्य अच्छा हो। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुझे रिटर्न देना है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तुझ पर। अब तुझे रिटर्न निकाल के देना है विथ इंटरेस्ट, और हम उनको देंगे एक दिन। थोड़ा सा वेट, मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। कंसिस्टेंट रहना अपने जीवन में, मेहनत करते रहना है और डिसिप्लिन रहना है। अगर ये 3 चीजें हो गई बच्चों, फोड़ दोगे आप लोग, सही बता रहा हूं। 8th में हो, 9th 10th में प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। तो ये चीज आ गई क्या, नेगेटिव एक्सपोनेंट की कहानी समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते प्यारे वाले। चलो चलो चलो, अब सर आप पूछोगे सवाल, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या है क्वेश्चन, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्यों बोला, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है, गणपति जी की जय जयकार। 1 2 3, यानी 5 की पावर कितना, 3। अब ये वाला देखो, 10 × 10 कितना हो जाएगा सर जी, 10 का स्क्वायर। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, पक्का आगे बढ़ा ले। तो ये चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिख डाली। ये वाला करते सिंप्लीफाई, 2 का क्यूब इंटू 2 टू द पावर 2। अब जरा इसको समझो, आप एक बात देखो, बेसिस सेम है कि नहीं, लेकिन पावर अलग अलग है। बेसिस सेम है लेकिन पावर एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो क्या होता है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन कितना होता है, ए की पावर एम प्लस एन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा ना, 2 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 + 2, और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। सॉर्टेड है सर, सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है। अब जरा इस वाले को करके देखते हैं। देखो बेसिस क्या है, बेसिस क्या है, बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है लेकिन डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर वाला फॉर्मूला a की पावर n डिवाइड में a की पावर n, क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, यानी 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 5 - 2, और 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा 7 का क्यूब। अब 7 7 का 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा, शायद 343। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, पक्का, ठीक है। अब यहां पर यार ये तो इजी पीजी हो गया ना, कैसे कैसे कैसे, क्योंकि सर कोई भी पावर का भी पावर, एक बेस है उसकी पावर है, उसकी भी पावर है, तो पावर प्लस होंगी या फिर प्रोडक्ट, प्लस होंगी या फिर प्रोडक्ट। होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे किसी की भी पावर 0 कितना, किसी की भी पावर 0 कितना होता है जी, 1 होता है। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। अब ये देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सर जी 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। कितना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, कितना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, आसान, वेरी वेरी इजी। ओके ओके, बैठो मुंह धो के, अगर नींद आई तो समझ लेना। ट्रू और फॉल्स, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला आज हम करेंगे। क्लियर है ना, वही वाला केस है।
कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला आज हम करेंगे। 6 की पावर 0 बराबर 0। ये बोलता है ऐसे जाके, साहब मैं सच बोल रहा हूं, आप मेरा भरोसा करो। अरे हट, आज फैसला हम करेंगे कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है। किसी की भी पावर 0 कितना 1, किसी की भी पावर 0 कितना 1, 6 की पावर 0 0। झूठ बोल रहा है ये साहब, ये झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है ये तो हमें भी पता है, क्योंकि किशोर सर ने हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब यहां पर देखो, यहां पर a का स्क्वायर की भी पावर क्यूब, किसी की पावर कुछ उसकी पावर कुछ, प्लस होंगी ना, प्लस ही तो होती है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इसको जिताना है ना, केस जिताना है ना, केस जिताना है। जिता दे, पैसे लिए ना अपन ने, जिता देते केस। कितना 5। हाँ सच बोल रहा नहीं साहब, आज मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने गीता की कसम खाई है। कौन गीता? अच्छा ठीक, समझ गया। तो 3 2 सा कितना होता है 6, यानी हमने तो पढ़ा है a की पावर m की पावर n, कितना हो जाएगा a की पावर mn। तो प्रोडक्ट होता 3 2 6, यहां पर 5 है। यानी सर ये भी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये भी झूठ बोल रहा है सर, झूठा है ये भी। आज कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है हम फैसला करेंगे। हम है यम, आज तो हम है यम। देखो एक और क्वेश्चन, बेसिस सेम है पावर अलग अलग है, बेसिस सेम है पावर अलग अलग है। पावर का क्या होता है, पावर का क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है। 3 और 2 5। हाँ सर ये तो सच बोल रहा है। अरे ओ माय गॉड, टुरु 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 टुरु। आगे बढ़ाते, अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज -1 का क्यूब, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? व्हाट अबाउट -1 की पावर 56? अब यहां पर आज इस क्वेश्चन के लिए किशोर सर एक कंसेप्ट देंगे जिसका नाम है केटीसी। सर जी ये केटीसी क्या है? मैंने बोला किशोर तेजवानी कंसेप्ट, किशोर तेजवानी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है कि -1 की पावर अगर इवन नंबर है, -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा पॉजिटिव का। और दूसरा, -1 की पावर अगर ऑड है तो आपको हमेशा -1 ही मिलेगा। क्लियर हो गया? बस इतना ध्यान रखो, खेल खत्म। यहां पर मैंने बोला व्हाट इज -1 का क्यूब। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने पे आए तो मैंने बोला देखो यार -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी 1 1 जा 1 1 जा 1 ही होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस तो माइनस होगा। यानी अगर आपके पास -1 की पावर ऑड नंबर है ना, 3 एक ऑड नंबर है ना, तो यू विल गेट -1। लेकिन अगर -1 की चलो पावर इस बार मैंने इवन नंबर रख दी, यानी मैंने रख दिया 4, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी ये कितना हो जाएगा देखो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। तो आपके पास -1 की अगर इवन पावर है तो यू विल गेट प्लस का 1। क्लियर हो गया? सॉर्टेड है। अब मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं नहीं बताने वाला इसका आंसर, मैं नहीं बता रहा। सर क्वेश्चन तो आप लेके आए थे सॉल्व करने, मैंने बोला नहीं, मैं तो कंसेप्ट सिखाने आया था, मैंने सिखा दिया, अब मैं जा रहा हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन है KTQ1। अब ये सर KTC तो समझ में आ गया, किशोर तेजवानी कंसेप्ट, लेकिन ये KTQ क्या है? मैंने बोला किशोर तेजवानी क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, तो KTQ1 क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई आपके पास आ गया द स्टोन्स दैट शाइन्स। इसको एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लो। तो अब यहां पर क्या स्टोरी है भाई कि एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियों को 3 टोकरियां दी, हर एक टोकरी में 3 चाबियां थी, हर एक 3 चाबियों से 3 दरवाजे खुल सकते थे। यही करके कुछ स्टोरी अपन सुनते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है, मजा आ जाएगा। द स्टोन्स दैट शाइन। वंस अपॉन अ टाइम इन अ गोल्डन पैलेस लिव्ड 3 क्यूरियस डॉटर। क्यूरियस है भाई, आपकी तरह नहीं है, क्यूरियस डॉटर है। सर ऐसा होता है तो क्यों होता है? सर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर क्यों नहीं हो रहा?
ये सारी क्यूरियसनेस भरी हुई है इन लोगों में। दे वर गिवन अ रॉयल चैलेंज बाय द किंग। अब उन लोगों को भाई एक रॉयल चैलेंज दिया गया। द किंग प्लेस्ड 3 ब्यूटीफुल बास्केट्स बिफोर देम, ठीक है, उनके सामने 3 ब्यूटीफुल बास्केट्स को रख दिया। दे वर गिवन अ रॉयल चैलेंज बाय द किंग, इनसाइड ईच बास्केट देयर वर 3 सिल्वर कीज। अब हर एक बास्केट के अंदर 3 सिल्वर कीज है, ठीक है। विथ एवरी की दे यूज्ड मैजिक हैपन, ईच की ओपन 3 सीक्रेट रूम्स। हर एक चाबी 3 दरवाजे खोल सकती है, हर एक चाबी 3 दरवाजे खोल सकती है, ठीक है। हर एक रूम में 3 टेबल्स है, 1 2 3, और हर एक टेबल पर ऑन एवरी टेबल आपके पास कुछ अनोखा है। वो क्या है कि 3 शाइनिंग नेकलेस है। अब आपको क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। एंड गेस व्हाट, ईच नेकलेस हैड 3 टाइनी डायमंड्स दैट ग्लोड लाइक स्टार्स। तो यहां पर हर एक नेकलेस के 3 टाइनी डायमंड्स भी हैं। तो आप एक बात को अच्छे तरीके से समझना, राजा तो एक ही है, उसकी 3 बेटियों को 3 टोकरियां दी, 3 बास्केट्स दी, ठीक है। हर एक बास्केट में 3 चाबियां है, वो 3 चाबियां 3 दरवाजे खोलती है। 3 दरवाजों के अंदर 3 मतलब हर एक चाबी 3 दरवाजे खोलती है, 3 ताले खोलती है। हर एक रूम के अंदर 3 टेबल्स है, और हर एक टेबल पे 3 नेकलेसेस है। तो आपको क्या करना है, नाउ द किंग स्माइल्ड एंड आस्क्ड, कैन यू काउंट हाउ मेनी शाइनिंग स्टोन्स डायमंड्स आर देयर इन टोटल। अब आपको ये बताना है कि भाई टोटल आपके पास डायमंड्स कितने हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी को थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। राजा तो एक ही है, ठीक है, उसकी 3 बेटियां। अब उसकी 3 बेटियों को हमने दिया 3 बास्केट्स, तो ये 3 बेटियां हो गई, उस 3 बेटियों को 3 बास्केट दिया। क्योंकि आप खुद समझो यहां पर में तो 3 आपके पास क्या हो गई, 3 बेटियां हो गई, मतलब उसकी डॉटर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब अगर मैं टोकरियों की बात करूं यानी बास्केट्स की बात करूं, तो हर एक डॉटर को 3 बास्केट दी, 3 6 9, टोटल बास्केट्स कितनी हो गई, 6 बास्केट्स नहीं 9 बास्केट हो गई ना, 3 3 3, टोटल कितनी हो गई 9। लेकिन ये आया कैसे कि आपने 3 डॉटर को 3 से ही प्रोडक्ट कर दिया, तो यू विल गेट कितना, यू विल गेट 9। तो आपके पास बास्केट्स कितनी हो गई जी, बास्केट्स हो गई 9। अब कीज की बात कर लेते, चाबियों की बात कर लेते। तो हर एक टोकरी में 3 चाबियां है, यानी इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी कितनी हो जाएंगे, 3 3 3, 3 3 3, यानी हर एक इसके पास 9 चाबियां है। हर एक टोकरी में टोटल 9 चाबियां, इसमें भी 9, इसमें भी 9, यानी 9 18 27। कैसे आया 27 कि 3 का प्रोडक्ट आपने इसमें किया तो आपके पास नंबर ऑफ बास्केट्स आ गई। अब अगर आपको नंबर ऑफ बास्केट से कीज यानी चाबियां फाइंड करनी है तो 9 3 27 हो गया। टोटल कितना हो गया, 9 3 27 हो गया। सिंपल हो गया, तो चाबियां भी आपके पास आ गई। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एक राजा, उसकी 3 बेटियां, हर एक बेटी के पास 3 बास्केट, और हर एक बास्केट में 3 चाबियां। अब कीज आपके पास पता चल गई, यहां तक पे चाबियों का खेल खत्म हो गया। आगे देखते हैं चाबियों का खेल कहां तक था। चाबियों का खेल यहां तक था, हर एक चाबी से 3 सीक्रेट रूम खुल सकते थे। तो यहां तक 3 सीक्रेट रूम, ठीक है, ये रूम्स का भी कवर हो गया। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो हर एक सीक्रेट रूम में आपके पास 3 टेबल्स है, यहां तक में 3 टेबल्स का भी खेल खत्म हो गया। अब हर एक 3 टेबल पे क्या बोल रहा है ये, हर एक 3 टेबल पे आपके पास नेकलेस पड़े हुए हैं, वो भी कितने, 3 शाइनिंग नेकलेस पड़े हुए हैं। तो यहां तक पे 3 शाइनिंग नेकलेस हो गए। अब ये क्या पूछ रहा है कि हर एक नेकलेस के पास 3 टाइनी डायमंड्स हैं, तो आपके पास एक और 3 आ जाएगा टाइनी डायमंड्स के लिए। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि प्रोडक्ट ही तो करते जा रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई तो करते जा रहे हैं। और राजा ने पूछा कि भाई अब तुम्हें ये बताना है कि कितने शाइनिंग स्टोन से यानी कितने डायमंड से टोटल में, वो आपको बताना है। तो ठीक है राजा जी हम बताएंगे, राजा जी हम बताएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7, यानी टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स की अगर हम बात करेंगे तो 3 की पावर 7 नंबर ऑफ डायमंड्स अगर उसने पूछा है, तो अब आप लोग बता देंगे कि नहीं बता पाएंगे, बता देंगे सर कि नंबर ऑफ डायमंड्स कितना है, 3 की पावर 7। ठीक है, आसान आसान। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ अ पावर इज एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज।
हमें पावर ऑफ अ पावर लिखना है, यानी कुछ होगा उसकी पावर का भी पावर लिखना है, लेकिन दो डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, क्योंकि ये तो मैथ्स चल रहा है ना। अगर ये मैथ्स चल रहा है तो रॉकेट साइंस कहां से होगा इसमें। ठीक है, सिंपल है। चलो, तो बहुत अच्छे समझना, 8 की पावर 6 है। मैंने भाई बोला एक चीज कि मैंने इसको लिखा 8 की पावर 2 की होल पावर 3। अब बहुत अच्छे समझना, देखो 3 2 जा 6 ही हो गया ना। इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि 3 अंदर कर दो, 2 को बाहर कर दो, 8 की पावर 3 की होल पावर 2, फिर से 3 2 जा 6। समझ आ गया अच्छे से, मजा आ गया पक्का। चलो अब एक ही वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, ये वाला और ये वाला रहेगा किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना जरूर, नहीं तो समझ लेना। 9 की पावर 2 की होल पावर कितना, 7। अरे आपको ऐसे देखना है कि 14 को आप प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हो, तो 2 7 जा 14। इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो 9 की पावर 7 की होल पावर 2, 7 2 जा फिर से 14। क्लियर है, क्लियर है सर जी, क्लियर है। आगे बढ़ाते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैजिकल लोटस पॉन्ड, अब यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना क्या बोल रहा है। इन अ फेयरवे लैंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड हिडन इनसाइड अ गार्डन। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द पॉन्ड ब्लूम्ड वन ब्राइट पिंक लोटस ग्लोइंग विथ मैजिक। अच्छा, दिस पॉन्ड हैड अ स्ट्रेंज पावर। अब इस पॉन्ड के पास एक स्ट्रेंज पावर है, एक अनोखी पावर है, वो क्या है, द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्ड एवरी सिंगल डे। हर एक लोटस डबल हो जाता है हर एक सिंगल डे पे। डे बाय डे द पॉन्ड बिकम मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। अब धीरे धीरे क्या होता है, दिन बाय दिन, यानी दिनों दिन वो जो पॉन्ड है वो बहुत ज्यादा सुंदर होता जाता है। आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद क्या होता है, समथिंग मैजिकल हैपन, द पॉन्ड वॉज कंप्लीटली कवर्ड विथ पिंक लोटसेस, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज विजिबल। अब एक पानी की बूंद तक नहीं दिखती है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो पॉन्ड है वो पूरा का पूरा किससे भर चुका है भाई, पिंक लोटसेस से भर चुका है। द गार्डनर कौन है भाई, ये दमयंती। अब ये क्या बोल रही है, स्माइल्ड एंड वंडर्ड। अब ये भाई एकदम हंसी और एकदम शॉक हो गई, क्या बोलती है, इफ द पॉन्ड डबल्स एवरी डे व्हेन इट वाज हाफ फुल। अब अगर पॉन्ड में जो लोटसेस है वो अगर डबल हो रहे हर दिन, तो हाफ फुल कब थे, वो आधे कब भरे हुए थे, है ना, हाफ फुल कब थे, वो पूछ रही है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को देना है यार। सिंपल सी बात है, आप खुद समझना। पहले दिन पे क्या होता है, लोटस तो डबल हो जाते हैं। दूसरे दिन पे क्या होता है, दूसरे दिन पे 2 की पावर 2, यानी दूसरे दिन पे, पहले दिन पे अगर लोटस 2 है तो अगले दिन लोटस 4 हो जाएंगे, डबल होते जा रहे हैं। तो तीसरे डे पे 2 की पावर 3, यानी अब इसका डबल, यानी 8 हो जाएगा। और ऐसे देखोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 आप 30 डे की अगर बात करोगे तो 30 डे पे क्या होगा, 2 की पावर 30, ये पूरा फुल का है, यानी फुल ऑफ लोटसेस, क्योंकि 30 दिन बाद तो वो फुल ऑफ लोटसेस से हो गया भाई। अब उसने बोला कि हाफ फुल कब था, हाफ फुल यानी कि इस 2 की पावर 30 का आपको हाफ करना है भाई। अगर आप एरिया ऑफ सर्कल निकालते हो तो एरिया ऑफ सर्कल जब आपको बोला तब आप पूरा पाई आर स्क्वायर लेते हो, लेकिन जब आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोला जाता है, जब आप एरिया ऑफ सर्कल निकालते हो तो आप यूज करते हो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोला जाता है, यानी आप इसका आधा कर देते हो, तो वो फुल की बात ही नहीं कर रहा, वो हाफ फुल पूछ रहा है। हाफ यानी हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ यानी डिवाइड बाय 2। अरे अब मुझे बताओ, आपके पास 30 रुपीज है, यानी अगर मैं उसका बोलूं हाफ कर दो तो आपके पास 15 रुपीज है। आपने क्या किया, 30 का 30 डिवाइड बाय 2, यानी कितना, 15। ऐसे ही करना है, 2 की पावर 30 डिवाइड बाय 2, सिंपल सी बात है। अब बहुत अच्छे से समझना भाई, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो यहां पर आ गया 2 की पावर 1, तो बेसिस सेम है, पावर का क्या सर जी माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर 29। ये था हाफ फुल, ये हो गया हाफ फुल वाला केस। हाफ फुल कब थे भाई, हाफ फुल थे 2 की पावर 29 डे पर। ठीक है, 30 डे पर आपके पास लोटसेस इतने थे। अ पॉन्ड डबल्स एवरी डे व्हेन इट वाज हाफ फुल, तो 2 की पावर 29th डे पर ये दिन है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। चलो
तो यहां पर हो गया सेकेंड डे, थर्ड डे, 38 डे पे आपके पास इतने आपके पास क्या हो जाएंगे भाई, डबल हो जाएंगे, मतलब हाफ हाफ फुल हो जाएंगे। हो गया क्या, ये वाला केस आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो उतने दिन पर ये डे है, ये डे है 2 की पावर 29 डे पर ये हाफ फुल हो जाएगा। इफ द पॉन्ड स्टार्ट्स विथ 1 लोटस, हाउ मेनी लोटसेस देयर आफ्टर 4 डेज। अब आपको पता है कि हर एक लोटस हर एक दिन बाद डबल होता है। अगर हमने एक लोटस से शुरू किया, अगर हमने एक लोटस से शुरू किया तो अगले दिन कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा, इसका भी डबल, इसका डबल, यानी 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, फिर इसका डबल हो जाएगा यानी ये कितना हो जाएगा 8। तो आप अगर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे तो ये कहानी थी पहले दिन की, फर्स्ट डे की, ये कहानी थी दूसरे डे की, ये कहानी थी तीसरे डे की, और ये कहानी थी चौथे डे की। तो आपसे पूछा है कि भाई चौथे डे पर कितने हो जाएंगे, तो 2 की पावर कितना 3 यानी 8 हो जाएंगे। तो चौथे दिन पे कितने हो जाएंगे, 4 दिन में डबलिंग पूल, डबलिंग पॉन्ड में डाला हमने। हाउ मेनी लोटसेस आर देयर आफ्टर 4 डेज इन द डबलिंग पॉन्ड, डबल होते जा रहे हैं, 1 का डबल, फिर 2 का डबल, फिर 4 का डबल 8, यानी 4 दिन में हमारे पास 8 लोटसेस हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अगर आपके पास दमयंती हैड प्लेस्ड द लोटसेस फर्स्ट इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड फॉर 4 डेज, अब उसने क्या करा, लोटसेस को पहले ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाला, यानी एक लोटस अगले दिन ट्रिपल हो रहा है, फिर वो उसका ट्रिपल हो रहा है, यानी 3 का ट्रिपल, 3 का ट्रिपल यानी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 9, फिर उसका भी ट्रिपल यानी 27, फिर उसका भी ट्रिपल, ऐसा। तो हमने क्या करा, दमयंती ने प्लेस करा पहले लोटसेस को ट्रिपलिंग पॉन्ड में 4 दिन के लिए। तो 4 दिन के लिए किया, अगर 4 दिन के लिए किया कौन से वाले पॉन्ड में, ट्रिपलिंग पॉन्ड में, तो जादू देखो भाई, यहां पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि ट्रिपल होते जा रहे हैं ना, ट्रिपल होते जा रहे हैं, 2 की पावर 3, लेकिन कितने दिन बच्चों, 4 दिन। देखो डबल के केस में हम 2 की पावर 3 लेते, डबल के केस में, लेकिन ट्रिपल के केस में हम 2 की पावर 3 लेंगे क्या, खुद सोच के देखो। ट्रिपल के केस में हम 2 की पावर 3 लेंगे, अरे ऐसे समझो कि पहले लोटस ट्रिपल हो रहा है यानी 3 हो रहा है, फिर इसका ट्रिपल यानी फिर ये इसका 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 हो रहा है, फिर इसका 3 की पावर 3, फिर इसका 3 की पावर 4, यानी ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाला तो 2 की पावर 3 नहीं होगा, बल्कि यहां पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाला तो 4 दिन के लिए डाला, यानी 3 की पावर 4, एंड देन द डबलिंग पॉन्ड फॉर 4 डेज, फिर हमने डबलिंग पॉन्ड में डाला, डबलिंग, इसी को जितने भी लोटसेस हो गए, फिर इसको उठा के डबलिंग पॉन्ड में जब डाला, तो जब हमारे पास डबलिंग पॉन्ड का केस आएगा, डबलिंग पॉन्ड का केस आएगा, तो आप बहुत अच्छे से समझना, एंड देन डबलिंग पॉन्ड फॉर 4 डेज, राइट द एक्सप्रेशन। फिर हमने डबलिंग पॉन्ड में जब डाला तो इसको ही डबलिंग पॉन्ड में डाला ना, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, डबलिंग पॉन्ड 4 दिन के लिए 2 की पावर 4। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार अच्छे तरीके से, जल्दी से चेक करो एक बार भाई। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। आप लोग करना, मैं बता देता हूं कि 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी हो जाएगा 16, और टोटल ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 16 1 जा 16, फिर ये हो जाएगा 129 1296 एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि 16 8 जा 128 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर था, तो उस हिसाब से आपके पास 129 हो जाएगा, यानी 1296 लोटसेस हो जाएंगे 4 दिन में, अगर हम इसी हिसाब से चलेंगे तो। आगे बढ़ा ले, अब हमारे पास आ जाएगा बच्चों काउंटिंग के कॉम्बिनेशंस। अब काउंटिंग कॉम्बिनेशन अच्छे से समझना, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि काउंटिंग कॉम्बिनेशंस क्या है। लकी के पास 4 ड्रेसेस है और 3 कैप्स है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लकी कंबाइन द ड्रेस एंड कैप्स। अब ऐसा मत बोलना कि अगर हम लकी को कुछ नहीं बताएंगे यानी लकी कुछ भी नहीं पहनेगा, अरे ऐसा नहीं है यार, कुछ ना कुछ तो पहनेगा ना, कुछ ना कुछ तो पहनेगा। ठीक है, चलो 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 इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। लकी के पास 4 ड्रेसेस है, ठीक है,
एक ड्रेस, दो ड्रेस, तीन ड्रेस, चार ड्रेस, और इसके बाद तो जो लकी की गर्लफ्रेंड है वो तो इम्प्रेस। ड्रेस 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 ड्रेस, उसके बाद तो लकी की गर्लफ्रेंड इम्प्रेस। क्या बात, चलो ऐसे गलत नहीं बोलना। फिर उसके बाद तीन कैप्स है, उसके पास तीन टोपियां है, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, तो वही वाला है। तो ये हो जाएगा कैप, ये भी हो जाएगा कैप, ये भी हो जाएगा कैप। अब लक्की भाई के कॉम्बिनेशन को समझना। हो सकता है लक्की इस ड्रेस के साथ ये वाला पहन ले, इस ड्रेस के साथ ये वाला कैप पहन ले, इस ड्रेस के साथ ये वाला कैप पहन ले। यानी एक ड्रेस के साथ कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बच्चों? तीन कॉम्बिनेशन तो बन रहे हैं। फिर इस ड्रेस के साथ भी देखो, इस वाली ड्रेस के साथ देखो, हो सकता है वो ये वाली टोपी, ये वाली टोपी या ये वाली टोपी पहन ले, तो इधर भी तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। चलो अब इस वाले केस में समझना, हो सकता है उसके साथ ये वाला कैप, ये वाला कैप, ये वाला कैप पहन ले, तो इधर भी तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और अगर हम लोग अच्छे तरीके से आखिरी वाला देखें तो इस वाली ड्रेस के साथ हो सकता है वो ये कैप या फिर ये कैप पहन ले, यानी ये भी थ्री। अब एक बात को अच्छे तरीके से सुनना, वो क्या कि 3 3 3 3, यानी प्रोडक्ट मत करना। 3 6 9 12, टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? 12 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं जी? टोटल 12 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। सर अब क्या हर एक के लिए ऐसे निकाल के देखना पड़ेगा? मैंने बोला नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक है। 4 ड्रेस 3 कैप, अरे बोलो 4 3 12, 4 3 12, क्लियर हो गया? तो 4 ड्रेस 3 कैप्स यानी 4 3 12, काम ही खत्म। लक्की भाई खुश। लक्की भाई को ड्रेस बतानी थी, अगर लक्की भाई को ड्रेस नहीं बताते तो फिर वो क्या पहन के जाता, ये सोचा तुम लोगों ने? नहीं सर, इतना कौन सोचता सर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आदित्य के पास 7 ड्रेसेस है, 2 हैट्स है, 3 पेयर ऑफ शूज है। सर ये पेयर में क्यों लिखा? अरे जूता लेगा तो जोड़ी में ही लेगा ना यार, इसलिए 3 पेयर ऑफ शूज लिख दिया यहां पर। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन आदित्य ड्रेस अप? अब यहां पर आदित्य भाई का हमें ड्रेसअप बताना है। यार क्या कर रहे हैं हम, मैच पढ़ रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस बता रहे हैं यहां पर आदित्य का। चलो तो आदित्य भाई से बात करते चल के। आदित्य भाई 7 ड्रेसेस है आपके पास, तो 1 ड्रेस, 2 ड्रेस, 3 ड्रेस, 4 ड्रेस, 5 ड्रेस, 6 ड्रेस, 7 ड्रेस, और इसके बाद तो सीधा वो इम्प्रेस। क्या बात है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इसके बाद उसके पास 2 टोपियां है, यानी इसकी टोपी उसके सर, और 3 पेयर ऑफ शूज है। चलो चलो चलो, शूज 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 3 पेयर है ना, ठीक है, 1 2 3। अब जरा कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना। हो सकता है आदित्य इस ड्रेस के साथ ये वाला हैट पहने और ये वाला शूज पहने, एक। हो सकता है इसी ड्रेस के साथ ये वाला हैट लेकिन ये वाला शूज, इसी ड्रेस के साथ ये वाला हैट लेकिन ये वाला शूज। तो एक ड्रेस के साथ 3 कॉम्बिनेशन लेकिन एक हेड के साथ, ठीक है। अब दूसरा समझो, दूसरा हो सकता है इसी ड्रेस के साथ उसका मन है ये वाला हेड पहनने का और ये वाला शूज पहनने का, फिर ये वाला शूज पहनने का, फिर ये वाला शूज पहनने का, यानी टोटल कितने कॉम्बिनेशन इस ड्रेस का इस हेड के साथ? टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इसी ड्रेस का इसी हेड के साथ भी 3, यानी 3 और 3 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। यहां पर टोटल कितने? 6 कॉम्बिनेशन। इस ड्रेस के साथ ओवरऑल 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सेम इस ड्रेस के साथ भी 6, इसके साथ भी 6, इसके साथ भी 6 6 6 6, टोटल कितना हो जाएगा? 6 6 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 6 12, ठीक है, 12 यहां पर कितना हो जाएगा? 12 से 36, और यहां पर कितना हो जाएगा? 42, यानी टोटल हो रहे हैं बच्चों 42 कॉम्बिनेशन। टोटल आदित्य के पास कितने हो रहे हैं? 42 कॉम्बिनेशन। सर इसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में अगर निकाले तो देखो, मैंने बताया सिंपल सी बात है, आपको प्रोडक्ट करना है सीधा। 7 ड्रेसेस है यानी 7 इंटू 2 टोपियां है यानी इंटू 2, और 3 क्या है? पेयर ऑफ शूज। तो यहां पर अच्छे तरीके से समझना, 7 2 14, 14 3 42। आंसर प्रोडक्ट कर दो, खत्म खेल। 7 ड्रेसेस, 2 हेड, 3 पेयर ऑफ शूज। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट करेगा अब एनालिसिस ऑफ अ पासवर्ड कॉम्बिनेशन। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुनना ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लकी एंड आदित्य केम अक्रॉस अ सेफ काउंटिंग ओल्ड स्टैम्प्स एंड कॉइन्स दैट देयर आर ग्रेट ग्रैंडफादर हैड कलेक्टेड, ठीक है। अब उनके पास क्या भाई, एक गुल्लक हाथ में लगा है शायद, और वो कॉइन वाइन को जोड़ना चाह रहे हैं। इट वॉज सिक्योर्ड विथ 5 डिजिट पासवर्ड।
अब उनके पास 5 डिजिट का पासवर्ड है, उस पर 5 डिजिट का पासवर्ड लगा है। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, अब किसी को पासवर्ड पता नहीं है। भाई किसी को पासवर्ड पता होगा, अगर मेरे फोन का पासवर्ड किसी को पता होगा तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि मेरा फिर क्या होगा, तो इसलिए किसी को पासवर्ड बताना नहीं है ना। दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपन। अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है, हर एक पासवर्ड को वो ट्राई करके देखना चाहते हैं। दे वर अनलकी, अरे लकी तू तो निकला अनलकी, लकी तू तो निकला अनलकी, दे वर अनलकी क्यों? एंड द लॉक ओनली ओपनड विद द लास्ट पासवर्ड। भाई साहब ये देख रहे हो, वो लोग अनलकी है क्योंकि अब जो पासवर्ड खुला वो सिर्फ आखिरी पासवर्ड से ही खुला। आखिरी पासवर्ड, सबसे आखिरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, विद द लास्ट पासवर्ड। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, भाई उन्होंने जमाने भर के कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर लिया। हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग? अब हमें यह बताना है कि कौन सा पासवर्ड आखिरी पासवर्ड था। आ जाओ, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना। मैं बोल रहा हूं यार कि मान के चलते अगर सिंगल डिजिट एक डिजिट का पासवर्ड होता, तो अगर एक डिजिट का पासवर्ड होता तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी? आप मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो कि अगर एक डिजिट का पासवर्ड होता तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी? यहां पर कितने नंबर आ सकते थे सर? या तो यहां पर आ सकता था 1, या तो आ सकता था 2, या तो आ सकता था 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 भी आ सकता था, 0 भी आ सकता था, 0 भी आ सकता था। यानी यहां पर टोटल 10 पॉसिबिलिटीज थी। कितनी भाई? 10 पॉसिबिलिटीज यहां पर थी। अब वही पासवर्ड अगर 2 डिजिट का होता तो, अगर वही पासवर्ड 2 डिजिट का होता तो, सुनना बच्चों बहुत अच्छे से, 2 डिजिट का होता तो 2 डिजिट का होता यानी डबल डिजिट। अब इसमें भी 10 पॉसिबिलिटीज, यानी इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तो उस हिसाब से 10 10 जा कितना हो जाता? 100 हो जाता। अरे समझना, बात को समझना। इसमें आपने डाला 01, 02, 03, 04, 05, 06, 0 से डालते गए, ठीक है, फिर 09 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 99 तक पहुंच गए। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 99 भी हो गया, 99 भी हो गया, 01 भी हो गया, 00 भी हो गया। यानी यहां पर भी आपने 10 डिजिट कोई से भी डाल सकते हो, यहां पर भी 10, यानी टोटल आपके पास 100 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? 100 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। चेक करके देख लेना, आप चेक करके देख लेना। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? अगर 3 डिजिट का पासवर्ड होता तो, अगर वो पासवर्ड 3 डिजिट का होता तो 1, 2, 3 डिजिट, यानी आप इसमें भी टोटल कितने 10 नंबर डाल सकते थे, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना? यानी 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा? 1000। कितना? 1000। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर 10 की पावर 1 हो गया, यहां पर 10 की पावर 2 हो गया, यहां पर 10 की पावर 3 हो गया। 4 डिजिट का पासवर्ड होता तो 10 की पावर 4, 5 डिजिट का पासवर्ड होता तो 10 की पावर 5, लक्की के दादा अगर 10 की पावर 8 यानी 8 डिजिट का पासवर्ड भी सेट करते तो 10 की पावर 8 पॉसिबिलिटीज हो जाती। 5 डिजिट का आखिरी पासवर्ड क्या होगा सर जी? 10 की पावर 5। आखिरी पासवर्ड क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का पासवर्ड है, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 यानी 1 लाख। कितना? 1 लाख, 1 लाख, यानी इसमें 1 0 0 0 0, ये हो जाएगा। अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 10, एक सेकंड रुकना। 2 डिजिट का पासवर्ड है तो 100, हाँ 4 डिजिट का है तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 10 का क्यूब यानी, अच्छा 10 10 से 100, 10 का क्यूब यानी हो जाएगा 1000, ठीक है। 10 की पावर 5 यानी हो जाएगा, अच्छा 1 लाख नहीं होगा यार, यहां पर ये 10,000 हो जाएगा, हाँ फिर ये 1 लाख हो जाएगा, सही तो है। 2 3
4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 10 की पावर 5, यानी अब समझो 10 का स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, यहां पर 100 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 10 10 100। तीन डिजिट का पासवर्ड होता तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000। 4 पॉसिबिलिटीज होती तो 10,000। क्यों? क्योंकि देखो ना 1 2 3 4, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 100 इंटू 100, 10,000। तो यहां हो गया। फिर उसके बाद 5 होता तो 1 2 3 4 5, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर 5, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगे ना। क्लियर हो गया क्या? अच्छे तरीके से, क्योंकि 4 डिजिट का है तो यहां पर इतनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। और अगर यहां पर 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का, तो यहां पर ऐसे में मत देखना, तो 1,00,000 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कितनी? 1,00,000 पॉसिबिलिटीज। 1 2 3 4 5, यानी 10 की पावर 5, यानी 1,00,000 पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती है। क्लियर हो गया? इतना आ गया क्या? पक्का? ठीक है सर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज 2 की पावर 100 डिवाइड बाय 2 की पावर 25 इन पावर्स ऑफ 2? यार सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो व्हाट अबाउट पावर? बेसिस सेम है तो व्हाट अबाउट पावर? पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। 100 माइनस 25 यानी 2 की पावर 75। अब 2 की पावर 75 को ऐसे लिख दो, क्योंकि उसने बोला इन द पावर ऑफ 2 बताना है। बता दिया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखने इनके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 की पावर -4, आपके पास फॉर्मूला कौन सा? a की पावर -n क्या होता है? 1 अपॉन a की पावर n। अगर इसमें देखा जाए 2 की पावर -4 तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 की पावर 4, यानी 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, है ना। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी 1/16। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब दूसरा वाला करके दिखाऊं क्या? बोले सर ये वाला हो गया तो ये वाला होमवर्क दे दो। अब एक ये वाला बता दो। लो आ जाओ भाई, ये वाला देखो। -7 की पावर -2, तो हमें इस माइनस को तो इग्नोर मारना है, हमें इसको देखना ही नहीं है, इसको मत छेड़ना। ये वाला माइनस चेंज होगा जो पावर में, जो एक्सपोनेंट है वो चेंज होगा, ठीक है। तो -7 की पावर अगर -2 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 अपॉन -7 की पावर 2, 7 7 जा 49, यानी 1 अपॉन 49। क्लियर हो गया? ऐसे ही ये वाला था तो ये वाला हो जाएगा। अब ये वाला आप लोग ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ये रहेगा किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़ाते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इनको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इनके आंसर्स को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। यार सिंपल सी बात है। अब आप एक बात को अच्छे समझना, व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड। सिंपल। तो बेसिस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा? पावर प्लस हो जाएंगी। यानी ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर -4 + 7, यानी 3, यानी 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ऐसे ये वाला सॉल्व हो जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करना, जो भी आया फिर इसके साथ खेलना। अगर नहीं आया तो इधर देखो, बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड, यानी 2 + -5, और इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया इंटू 3 की पावर 6। अब पहले इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 2 - 5, 2 - 5 - 3 इंटू 3 की पावर 6। बेसिस सेम में पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी, तो पावर प्लस हो गई, यानी 3 की पावर कितना? 3 3 3 जा 9, 3 जा 27। सिंपल, इजी इजी। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ना ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, और अगर देखा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो एक बार ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना, एक बार ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना, हो जाएगा। यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, बेसिस सेम है तो पावर का क्या? पावर प्लस हो जाएंगी। इसका तो आंसर P+ क्यों, यानी सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है और एक ये वाला। ये रहेगा आपका किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन बच्चों, बहुत ज्यादा क्या होता है ना कि अब हमारे पास हो सकता है बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स आ जाए, हो सकता है हमारे पास बहुत ज्यादा छोटे से नंबर आ जाए।
माइक्रो मतलब मिनी, नैनो, है ना, माइक्रो, इन सब में आ जाए छोटे नंबर, या हो सकता है बहुत ज्यादा बड़े नंबर, पीको में, फेम्टो में, है ना, बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स। तो अब उन सबको कैसे लिखना है, तो यहां पर यही चीज है कि साइंटिफिक नोटेशन राइट्स अ नंबर इन द फॉर्म a इंटू 10⁻n। यहां पर बच्चों अच्छे से समझना, 10⁻n, जहां पर सबसे पहले तो ध्यान रखना कि a क्या हो सकता है, कोई भी नंबर a क्या हो सकता है, a हो सकता है 1, यहां तो फिर 10, 1 से लेकर 10 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और n एक इंटीजर हो सकता है। सर इंटीजर का तो मतलब है कि वो तो फिर निगेटिव भी हो सकता है और साथ साथ में पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो फिर जीरो भी हो सकता है। मैंने बोला हाँ, तीनों हो सकता है। अब आ जाओ कुछ बड़े नंबर्स को देखते, कुछ बड़े नंबर जैसे भाई अगर मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ स्टार्स निकालो इन द मिल्की वे गैलेक्सी, तो आपने बोला सर मिल्की वे गैलेक्सी में तो आपके पास कितने स्टार्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने जीरोस लगे, देखो 3 6 9 12, ठीक है 11, यानी 11 जीरोस लगे। तो 1 इंटू 10 की पावर 11। अब इसको लिखते कैसे वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। ऐसे ये देखो, अगर मैंने बोला कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स हैं, तो आपको पता है बहुत सारे सेल्स हैं, तो इतने सारे सेल्स हैं, तो इसको हमने पावर में लिखा 3.7 इंटू 10 टू द पावर 13 सेल्स। अगर मैंने बोला भाई इंटरनेट में कितना डाटा स्टोर्ड है, तो इतना ज्यादा बाइट्स, भाई बाइट्स के भी आगे बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा डाटा स्टोर्ड है। सर लेकिन इसको लिखते कैसे, वो आप सिखा दोगे क्या? मैंने बोला हाँ। अब यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। जैसे मैंने बोला कि ये रहा 37, सुनना बच्चों, 37 कितनी बार जीरो है, 3 6 9 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार जीरो है। भाई कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए ना, आप इसी तरीके से करना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो अज्यूम करना कि पॉइंट सबसे पीछे है। कहां पर है? सबसे पीछे। अब पॉइंट को हम आगे लेके आ रहे, कहां पर लेके आना चाहते हो? सर 3 और 7 के बीच में। जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, तब आपको अंदर से कैसा लगता है? सर जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते तो हमें अंदर से अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। क्या बोला? सर जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते पॉजिटिव फीलिंग आती है। कितना पॉजिटिव? कितना आगे बढ़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे बढ़े सर, 13 आगे बढ़े, यानी 3.7 इंटू 10 की पावर कितना? 12 नहीं बल्कि 13 आगे बढ़े ना, 13 आगे बढ़े। सर आगे बढ़े इसलिए अच्छा लगा, अंदर अच्छा लगा यानी पॉजिटिव। हाँ अपनी जिंदगी में आगे बढ़े यानी अच्छा लगा यानी पॉजिटिव फीलिंग आई, तो 10 की पावर प्लस 13। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, ठीक है सर। तो यही हो गए बहुत ज्यादा लार्ज नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट करके देखना, कोई भी पॉइंट को सबसे पीछे कितनी बार आगे आ रहे हो? सर जी 13 बार आगे आ रहे हो, आगे पॉइंट को आगे लेके आ रहे हैं, पॉइंट सबसे पीछे रहता है, आगे लेके आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, पॉइंट को आगे लेके आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फीलिंग, इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव। कितना आगे लेके आए? तो 13 प्लेसेस आगे लेके आए, इसलिए 13। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर्स भी होते हैं, जैसे भाई थिकनेस अगर मैंने बोली ह्यूमन हेयर की, अब मैंने बोला ह्यूमन हेयर लो एक बार इसकी थिकनेस निकालो, आपने बोला सर 0.00007 मीटर, ठीक है। तो ये थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 0.0001 सेंटीमीटर, मीटर मतलब मीटर। ये तो शुरू से ही शुरू हो गया सर, चैप्टर शुरू से ही शुरू हो गया। साइज ऑफ वायरस का साइज कितना ज्यादा छोटा होता है, समझ रहे हो। अब इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? मैंने बोला जैसे ये वाला नंबर है 0.1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 और 1 मीटर। बच्चों बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। अब आप पॉइंट को कहां पर लेके जाओगे? पॉइंट को यहां पर अगर लेके जाना है, यानी पॉइंट को पीछे साइड। यार अगर हम अपनी लाइफ में पीछे जाते हैं, अगर भाई आपकी सैलरी कुछ पर्टिकुलर थी, अब अगर उससे कम मिल रही है,
उससे कम, तो थोड़ा सा निगेटिव फील नहीं होता क्या? थोड़ा सा अंदर से निगेटिव फील नहीं होता कि यार मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा हूं, उल्टा मेरा तो डीग्रोथ होता जा रहा है ना, डेप्रिशिएट होता जा रहा है सब कुछ, मतलब सब कुछ कम होता जा रहा है। तो कितना कम? 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इंटू 10 की पावर कितना कितना पीछे गए? 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 प्लेसेस पीछे गए, थोड़ा सा निगेटिव सा लगा, हम लाइफ में पीछे जा रहे हैं, थोड़ा सा निगेटिव सा लगा, 1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर आ गया। अब एक बार ये वाला जरा करके देखना और एक बार ये वाला जरा करके देखना। यही है साइंटिफिक नोटेशन कि आप बड़े नंबरों को छोटे से फॉर्मेट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख पाते हो, साइंटिफिक नोटेशन है वो, ठीक है। छोटे से नंबर को बड़े फॉर्मेट में, यानी छोटे से नंबर भी पॉइंट में आगे की तरफ बहुत ज्यादा होंगे, इसको भी छोटा करके कैसे लिख सकते हो? पावर के फॉर्मेट में, वो है। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या है? साइंटिफिक नोटेशन वो नंबर वो नोटेशन है जिसमें हम नंबर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं जहां पर a 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है और n एक इंटीजर हो सकता है। इंटीजर यानी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना किसी की भी पावर जीरो कितना? 1। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर हमें इन सारे नंबर को एक्सप्रेस करना रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो कैसे करेंगे? मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, इसी नंबर को उठा लेते हैं सबसे आखिरी, बाकी के 3 किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर देख लेना कौन था बेटा, नंबर के थ्रू देना तभी मैं पहचान पाऊंगा कि ये KTQ1 है, KTQ2 है, KTQ3 है, KTQ4 है, KTQ5 है, नंबर के अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखना, पॉइंट सबसे पीछे लगा है, पॉइंट कहां लगा है? सबसे पीछे। अब यहां से पॉइंट को उठा के लेके आना है यहां पर, कहां पर जी? यहां पर, यहां पर कितनी प्लेसेस आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस आगे, 10 प्लेसेस आगे 7.004 इंटू 10 की पावर कितना आगे गया? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस आगे गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस आगे गया। यानी अगर ये लाइफ में आगे गया तो इसको अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आएगी। कैसे? पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और 10 गया इसलिए 10 की पावर 10 और पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव लगेगा, बस खत्म। ये सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे किशोर तेजवानी क्वेश्चन, यानी इन क्वेश्चन के आंसर मेरे को मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मॉडर्न नेमिंग क्या है भाई? लार्ज नंबर की, बड़े नंबरों की जैसे हम नेमिंग करना चाहे तो कैसे करेंगे? अब आप लाख को कैसे लिखते हो पहले तो मुझे ये समझाओ। सर लाख में हम 5 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 5, पक्का? हाँ सर, कुछ 5 जीरो लगाते हैं, समझ में आया। और लाख से पहले क्या आता है? 1000। करोड़ में कितने लगाते हो? सर जी देखो ऐसे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब आप इसका और इसका रिश्ता समझो, 1 2 3 4 5 जीरो है इसमें टोटल कितना है? 5 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, इसमें कितना है टोटल? 8 जीरो। टोटल कितना है? 8 जीरो। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अरे भाई एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया भाई, 10 की पावर 7 होता है ना करोड़, 10 की पावर 8 थोड़ी ना होता। तो यहां पर आपके पास 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 7 जीरो है। यानी आप देख रहे हो कि पहले 5 फिर 7, फिर अब अरब में कितने आ जाएंगे? 9 जीरोज आ जाएंगे। यानी आप इसको और कैसे लिख सकते हो? सर इसको थोड़े छोटे फॉर्मेट में नहीं लिख सकते क्या? मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हो। आप इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 7 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 9 लिख सकते हो। अब यहां पर एक फॉर्मेट पता चल गया, सर 2 जीरोस बढ़ते जा रहे हैं, यानी आंख बंद करके भी खरब में अगर जीरो बताने रहेंगे तो 10 की पावर 11, नील में बताने रहेंगे 10 की पावर 13, अरे पद्म में बताने रहेंगे 10 की पावर 15, शंख में बताने रहेंगे 10 की पावर 17, महाशंख में बताने रहेंगे तो 10 की पावर 19।
यानी आपको यहां पर 10 की पावर 2 बढ़ता जा रहा है, यानी आपको यहां पर सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपको अगला नंबर मिलेगा। ठीक है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब जाके आपको अगला नंबर मिलेगा। तो लाख में पता चल गया इतने जीरो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इसी फॉर्मेट में आप इसको लिखते जाना। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि 100 का ही फर्क है, 100 का ही फर्क है, आपने इसमें 100 से प्रोडक्ट किया तब जाके आप लाख से करोड़ पहुंच पाए, यानी 100 का प्रोडक्ट किया आपने, 100 का, तो 100 का यानी 1 करोड़ में कितने लाख? 100 लाख। 1 अरब में कितने करोड़? 100 करोड़। ठीक है, ऐसे ही 1 खरब में कितने अरब? 100 अरब। 1 नील में कितने खरब? 100 खरब। 1 पद्म में कितने नील? 100 नील। 1 शंख में कितने पद्म? 100 पद्म। 1 महाशंख में कितने शंख? 100 शंख। ऐसे करके हो गया। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है बच्चों, 1 मिलियन में आपके पास कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में आपके पास कितने लाख होते हैं? 10 लाख। ठीक है, यानी 10 इंटू लाख को भी अगर हम उसमें करें तो 10 की पावर 5, यानी ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 यानी 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जीरोस है ना, 3 और 3 6। फिर उसके बाद मिलियन से बिलियन जाना रहेगा, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000। कितना जी? 1000। ठीक है, ऐसे करते करते में आपको ये सारा का सारा सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बस आगे क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर अगर आपको मिलियन से बिलियन पहुंचना है, तो 1 बिलियन में कितने मिलियन? 1000 मिलियन, यानी मिलियन कितना? इतना। तो इसी में आपको, इसी में 1000 का मल्टीप्लाई, 1000 इंटू ये 1 0 0 0 0 0 0, यानी अगर हम 10 की पावर में लिखें तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। यहां पर क्योंकि 1000 से प्रोडक्ट किया, यानी 10 की पावर 3, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9। अब आप कॉम्बिनेशन समझ गए, 3 3 बढ़ते जाएंगे, तो यहां पर 12, आंख बंद करके भी लिख सकते हो 15, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। 3 10 जा कितना हो जाएगा? 30, और 3 11 जा 33। तो ऐसे ही मिलियन में पता चल गया आपको, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, है ना, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, ननिलियन, डेकिलियन। तो ऐसे करके आपको पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। ठीक है, बस। तो अब आपके पास है डिस्टेंस एंड स्पेस। अब देखो यार, क्या होता है ना, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू मून आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो अर्थ से लेकर मून तक का काफी ज्यादा डिस्टेंस होगा। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। मतलब अगर आपने उसको लिखा कि भाई 3 8 4 4 4 4 0 0 0 0 6 6 6 6 5 5 5 5 8 8 8 8 9 9 9 9, कितना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 384,000 किलोमीटर। किलोमीटर को भी अगर मैं बोलूं चलो मेरे को मीटर में चाहिए, तो आपने बोला सर 1000 से मल्टीप्लाई करो। फिर मीटर से भी अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो कितने ज्यादा जीरोस हो जाएंगे। नहीं, तो इसी को शॉर्ट फॉर्मेट में हमने कैसे लिखा? ऐसे 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि सबसे आखिरी में होता है पॉइंट, पॉइंट को लेके आएंगे इधर, तो कितनी प्लेसेस आगे लेके? 1 2 3 4 5, यानी 10⁵, क्योंकि अपने जीवन में आगे आ रहा है, आगे आ रहा है यानी अंदर से पॉजिटिव फीलिंग, इसलिए 10 की पावर 5। तो 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। डिस्टेंस अगर निकालना रहेगा अर्थ का सन से, तो कुछ इतना है। अब अगर मैंने बोला भाई इसको भी थोड़ा छोटे फॉर्मेट में लिखो, तो पॉइंट सबसे पीछे, आगे आएगा तो कितना आगे आ रहा है भाई? 1.5। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस आगे, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में आगे आया ना, तो पॉजिटिव फीलिंग ही आएगी ना। ठीक है, तो बस यार यही था आज के इस वाले प्यारे से चैप्टर में। अब आप लोगों को भाई यहां पर नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। नोट्स कहां पर मिलेंगे बच्चों के? पहले लेक्चर में बहुत मैसेज आए,
तो टेलीग्राम पर आप लोग हम लोगों को फॉलो कर लो, नोट्स वगैरह वहां पर मिल जाएंगे आप लोगों को। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहना यार, पढ़ते रहना बस। और आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया, मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा।